अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग अपनी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है 1.1 उसके अंदर जो फर्दर हमारे पास 7 पार्ट्स हैं वो 7 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर से कुछ चीज़ें जो है हम ऑलरेडी अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पर फिर भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनमें देखते हैं कि जी इसमें किस तरह के आंसर की जाएगी। स्टूडेंट्स, नंबर 1 जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास उसके अंदर है जी हमारे पास in a farm there are some cows and birds. If there are total 35 heads and 110 legs, then how many cows and birds are there? हमारे पास दो तरह के बेसिकली आप समझ लें कि जी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो हेड्स हैं हम वो देख लेते हैं कि वो कितने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा स्टूडेंट। हेड्स टोटल दिए मुझे 35, आई थिंक 35 यस, और लेग्स दी हुई हैं टोटल 110। अब दो तरह के जानवर यहाँ पे मिक्सचर हैं, एक काउज भी है और बर्ड्स भी है, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स साथ में। तो अब हम लोगों ने देखना है कि जी मुझे हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल अगर हेड्स 35 है, टोटल लेग्स जो है 110 है, तो उसमें काउज कितनी बनती हैं और जो है वो आपके पास जो बर्ड्स हैं वो कितने बनते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा मैं आपको थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आप एट द टाइम अगर इसके बारे में ना सोच सके तो उसके लिए बेहतरीन हल फिर आपके पास यही होगा कि आप एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर दें। सपोज आप कर दें जी एक चीज़ को कर दें, एक्स को काउ कर दें और वाई कर दें आप लोग बर्ड को, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा कि हम उसको थोड़ा सा सोल्व करने के हक में आ जाएंगे ज़रा। इससे ये होगा कि सपोज करें हम अगर हेड की बात करते हैं, ठीक है जी, हेड जो है वो काउ का कितने होते हैं जी 1, और बर्ड का हेड कितना होता है वो भी 1। तो दोनों के हेड्स मिलाकर हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है दैट इज 35। ओके जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस वाई में टोटल 35 हेड्स हो गए। अब अगर हम लेग्स की बात करें तो भाई देखिए आपने x को काउ से रिप्रेजेंट किया ना, तो काउ की जो लेग्स होती हैं वो 4 है और बर्ड की जो होती हैं वो 2 है। टोटल कितनी होगी 110। ले जी आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। अब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली काउ और बर्ड निकालेंगे और उसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सोल्यूशन चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ जी। इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये बेसिकली जस्ट कैलकुलेशन मैथमेटिकली है। अब तो 110 ले जी, मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये बन गया। अब अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो ये वाला पूरा हिस्सा कैंसिल हो जाएगा एंड 2x माइनस 4x का आंसर आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 110 में से 70 निकालेंगे तो पीछे बच जाएंगे 40। अब माइनस माइनस है कैंसिल, 2 1 2 एंड 22 40, या 2 को सिर्फ आप लाकर डिवाइड कर लें, वो तो मैथमेटिकल पोर्शन है सारा। x इज इक्वल टू आ गया 20। इट मींस दैट कि हमारे पास काउस कितनी होगी 20। ओके, अब रह गया बर्ड। तो आप इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इसी में सिंपल वाली इक्वेशन में पुट कर दें। ये x का आंसर यहाँ पुट करें जी, तो ये हो जाएगा 20 x की जगह पर आ गया प्लस y इज इक्वल टू 35। ले जी 35, ये 20 इस तरफ आ गया माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। ले जी आपके पास 15 बर्ड्स एंड 20 जो है वो क्या है काउज है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 1 था, आप इसको देख सकते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलोंग विद एन एग्जांपल। तो प्रॉब्लम एनालिसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ जी, प्रॉब्लम एनालिसिस बेसिकली होता है जब हम एक चीज को एनालाइज करते हैं अच्छे तरीके से। उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो 5W की टेक्निक भी पढ़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास एनालिसिस आएगा, ठीक है जी। उसमें आप वही एग्जांपल दें कि एक स्कूल टीचर ने एक असाइनमेंट दी बच्चों को, ठीक है, 1 हफ्ते में कंप्लीट करना है और उसने एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी बनानी है और उस डायरेक्टरी के अंदर सारे स्टूडेंट्स के नाम अरेंज किए होने चाहिए, ठीक है जी। तो वो बेसिकली वो असाइनमेंट कुछ इस तरह से थी कि हम उसमें 5Ws के जो है आंसर वो निकाल सकते थे। उसमें पहला है जी व्हाट, देन व्हाई, स्टूडेंट्स हु, वेयर एंड व्हेन। तो इनको आप रैंडमली जैसा मर्जी शफल करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। व्हाट क्या करना है जी, एक डायरेक्टरी बनानी है। व्हाई क्यों बनानी है, क्योंकि फोल्डर अरेंज करने, नाम सबके अरेंज करने हैं। हु किसने कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है और टीचर ने कहा है। वेयर कहाँ पे, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर। व्हेन कब तक, 1 हफ्ते के अंदर। तो वो जो एग्जांपल है आप अपनी इस जगह पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप नंबर 2 की एग्जांपल है वो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट करेंगे।
नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन एन एल्गोरिदम एंड आर्गू ऑन इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम। और उसका रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। उसके लिए हमने एक डायग्राम भी पढ़ी हुई है कि रोल उसका ये है कि सबसे पहले जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के बाद हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, एंड फ्लो चार्ट के बाद फ्लो चार्ट को देखते हुए हम उसका एल्गोरिदम रेडी करते हैं। देन स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम को देखते हुए ही हमारा फाइनल जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है जी, जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, यानी कि उसका आंसर निकाल लिया जाता है। तो इसलिए एल्गोरिदम हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का रोल आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये शॉर्ट में आएगा तो जस्ट आपने उसके रोल के लिए डायग्राम बना दें एंड एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके क्वेश्चन आपको साथ में टॉपिक्स के साथ हम लोगों ने अटैच कर दिए हुए हैं, वो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल विद एग्जांपल्स आप लोगों को लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, सपोज अ प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिदम, हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन निकल आए या मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं, हम उनमें से सिलेक्ट कौन सा करेंगे। तो देखें जी, जिसके अंदर हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं चीज के नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे, जो कम मेमोरी यूज करेगा, हम उस एल्गोरिदम को सिलेक्ट करेंगे इन दो बेसिस के ऊपर, यानी कि हमारा टाइम भी बचे, पैसा भी बचे, इन्वेस्टमेंट बचे। इन चीजों की बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक सोल्यूशन को बेस्ट सोल्यूशन कहते हैं। तो इसी तरह से एल्गोरिदम भी वो कंसिडर किया जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू डिटरमिन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के लिए स्टूडेंट्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जी, हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये चीज पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर हमारे पास इनपुट है, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर आउटपुट है, फिर हमारे पास इसके अंदर प्रोसेसिंग है और डिसीजन मेकिंग है। ये जो है कुछ हमारे पास मेजर पोर्शंस हैं एक फ्लो चार्ट के अंदर, कि उसके स्टार्टिंग के पोर्शंस में हम लोग इनपुट लेते हैं और एंडिंग के पोर्शंस में हम लोग आउटपुट जनरेट करते हैं, मिड में हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं और किसी भी जगह पर हम लोग डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ डायमंड सिंबल हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये 4 टाइप्स की जो हेडिंग्स हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग, इनके नाम लिखने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है। फ्लो चार्ट के टॉपिक के अंदर ये भी ऑलरेडी वहां पर मेंशन है। स्टूडेंट, उसके बाद है जी एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा है जी वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 टाइप्स के टेस्ट डाटा होते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, तो इसमें वैलिड टेस्ट डाटा स्टूडेंट, इसके अलावा इसमें आ जाएगा जी इनवैलिड टेस्ट डाटा, फिर एब्सेंट टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री में हमारे पास जो एक्सट्रीम पोजीशंस वाली वैल्यूज होती हैं हम लोग वो लिखते हैं, यानी कि जस्ट आप लोगों ने इनके नाम लिखने हैं, ठीक है जी। और एक आ जाएगा हमारे पास रॉन्ग फॉर्मेट टेस्ट डाटा। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा स्टूडेंट्स। उसके बाद आ गया जी डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल को डिस्क्राइब कर देंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टूडेंट, ट्रेस टेबल क्या होता है। ट्रेस टेबल इज यूज्ड टू लोकेट द एरर्स फ्रॉम एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम के अंदर से इट इज यूज्ड टू लोकेट एरर्स फ्रॉम एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम में से एरर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस टेबल को इस्तेमाल करते हैं। ट्रेस टेबल क्या होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम रोज एंड सम कॉलम्स। इसके अंदर कुछ हमारे पास इस तरह से रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जैसा हमारी बुक के ऊपर बना हुआ है ट्रेस टेबल सिर्फ वैसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेस टेबल के डिफरेंट डिजाइन हो सकते हैं, लेकिन एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं, उसको हम ट्रेस टेबल कहते हैं, जो एल्गोरिथम के अंदर से एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर आएगा तो जस्ट ट्रेस टेबल के बारे में डाटा लिखना है। इट इज यूज्ड टू लोकेट एरर्स फ्रॉम एन एल्गोरिथम, और ये लॉजिकल एरर्स को रिमूव करने के लिए काम आता है। हम इस तरह की चीज़ों को लोकेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होते हैं, बस सिंपल। आपने ट्रेस टेबल बनाना नहीं है,
लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा स्टूडेंट्स तो फिर आपको जो इसके प्रीवियस टॉपिक है ट्रेस टेबल से पहले करेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, उसमें से जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी आप एग्जांपल और कोई याद नहीं कर पाएंगे तो वही एग्जांपल चलेगी ना। फिर आप ट्रेस टेबल बनाएंगे लॉन्ग में, और ट्रेस टेबल बनाना पड़ेगा एग्जैक्ट बनाकर, फिर आप उसमें से एरर को फाइंड करके अपनी डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर भी लिखेंगे। शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको टेबल बनाने की स्टूडेंट्स जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।